हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आशु कॉमर्स क्लासेस में। लास्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे रिलेटेड हमने इसके इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट न्यू है और जिन स्टूडेंट को इसके बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आशु कॉमर्स क्लासेस, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अब मैं आपको हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज पार्ट 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पॉइंट कॉपी में नोट करना इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट, it is assumed that the asset has not realized any amount। मैंने आपको बेसिक पॉइंट में क्या बताया था, डिसोल्यूशन के टाइम फर्म अपनी सारी की सारी एसेट्स को सोल्ड कर देती है। अगर क्वेश्चन में एसेट रियलाइजेशन से रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि उस एसेट से हमें कोई भी अमाउंट रियलाइज्ड नहीं हुआ। क्लियर। सेकंड पॉइंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, इट हैज टू बी पेड आउट इन फुल। अब जिस तरह से कंपनी एसेट्स को सोल्ड करती है उसी तरह कंपनी फर्म लायबिलिटीज को पे कर देती है। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी पे करने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है लेकिन फिर भी हम लायबिलिटीज को पूरा का पूरा क्या करेंगे, पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी और का पैसा है। लायबिलिटीज पे करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारी की सारी लायबिलिटीज को पे कर देंगे। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपकी बुक से ही रिलेटेड है। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप बुक में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 7 क्वेश्चन। ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 3 पार्टनर है ए, बी, सी, उनका रेशियो गिवन है 2:1:1 और बैलेंस शीट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट्स क्या कह रही है, पहली, ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए जो हमारा पार्टनर है उसने फर्नीचर को टेक ओवर किया है 20% बुक वैल्यू माइनस करने के बाद। सेकंड, फिक्स्ड एसेट रियलाइज 32,000 एंड स्टॉक 55,000। थर्ड, बैड डेट अमाउंटेड टू 5,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000, creditors were paid at a discount of 5%. Fifth, there was a claim of 6,400 for damages against the firm. It had to be paid. अब हमने प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक का लोन अकाउंट बनेगा, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, चौथा बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर। ए का लोन अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड ए का लोन गिवन है, इसका मतलब ए ने फर्म को लोन दिया है, इसलिए ये लायबिलिटी साइड है। क्लियर। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का सबसे इजी वे क्या है, जो भी एसेट साइड में आइटम्स हैं, हमारी एसेट्स हैं, उनको टू साइड सबसे पहले लिख दो। टू फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, 50,000। उसके बाद टू स्टॉक है हमारा कितने का, 60,000। उसके बाद टू डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स ओरिजिनल लेटर्स आएंगे, हमारे ओरिजिनल लेटर किसने के हैं, 30,000 का। और जो प्रोविजन है वो बाय साइड जाएगा, बाय प्रोविजन 2,000। उसके बाद टू फर्नीचर कितना, 20,000। उसके बाद टू गुडविल, गुडविल भी सोल्ड हो सकती है तो गुडविल भी यहां पे आएगी, गुडविल
18,000 कैश एक बैंक नहीं आएगा। अब जिस तरह से हमने एसेट्स को टू साइड लिखा है उसी तरह लायबिलिटीज को बाय साइड लिखेंगे। बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल्स पेएबल कितने 10,000। उसके बाद बाय एएस लोन नहीं, ए का लोन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर का लोन है। हम रियलाइजेशन अकाउंट में बस उन्हीं का लोन लिखते हैं जो थर्ड पार्टी है, जो आउटसाइड लायबिलिटी है। ए का लोन उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद मिसेज ए का लोन, मिसेज ए लोन कितना है 16,000। यहां पे ए का लोन लिख देते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। ए का लोन कितना है 20,000। क्लियर? अब हमने एसेट साइड को लिख दिया, लायबिलिटी को लिख दिया। अब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे अपनी। पहली क्या कह रहा था, ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया है 20% माइनस करने के बाद। हम एसेट्स को किस साइड पे रियलाइज करते हैं? बाय साइड रियलाइज करते हैं। तो बाय, अब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री होती है उसके कैपिटल अकाउंट से, बाय एएस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर टेकन। क्लियर? अब फर्नीचर कितने का था 20,000 का था, उस पे 20% तो 4,000 हो गया हमारा, माइनस करने के बाद 16,000 का फर्नीचर। क्लियर? उसके बाद फिक्स एसेट्स को हमने रियलाइज किया और स्टॉक को अब रियलाइज करने के लिए बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। एसेट्स में आपकी सारी एसेट्स आ जाएंगी। सबसे पहला फर्नीचर है, वो सॉरी फर्नीचर आपको हो गया, क्या है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने में रियलाइज हुई आपकी 32,000। स्टॉक कितने का हुआ 55,000। बैड डेट अमाउंटेड टू 5,000। अब हमारे डेटर्स कितने थे 30,000। 5,000 के बैड डेट हो गए, बचे कितने 25 के। तो डेटर्स हमारे हो गए 25,000 के लिए। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000, क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब जिस तरह से एसेट्स बाय साइड रियलाइज होती हैं, लायबिलिटीज टू साइड पे होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक और सारी एंट्री बैंक से। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस रियलाइज्ड। क्लियर? कितने के एक्सपेंसेस हैं 3,000। अब जो भी लायबिलिटीज हैं उसको भी हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पे। अब यहां पे सारी लायबिलिटी आ जाएगी। पहली क्रेडिटर आ जाएगा। क्रेडिटर्स को हमने 5% के डिस्काउंट में पे किया। हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। 40,000 का 5% 2,000, तो क्रेडिटर हो गए 38,000 के। उसके बाद क्लेम है कोई डैमेजेस का, तो वो भी पे होगा। डैमेजेस का क्लेम आ जाएगा कितना 6,400 का। अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए, लेकिन बीपी बचा है और मिसेस ए का लोन बचा है। मैंने आपको क्या बताया था कि लोन जो भी लायबिलिटीज है उनको हमें पेमेंट करना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। तो हम बीपी और मिसेस ए की फुल पेमेंट कर देंगे। बीपी को पूरा पे कर देंगे 10,000 का। उसी तरह मिसेस ए का लोन भी हम पूरा पे कर देंगे 16,000 का। क्लियर? लायबिलिटी सारी पे हो गई। एसेट्स को जितना बोला था हमने रियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखो एसेट्स के हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें गुडविल से कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ। सारी एडजस्टमेंट्स पूरी। अब दोनों साइड टोटल करेंगे। क्लियर? अब टोटल करने के बाद इस साइड पे टोटल करेंगे तो कितना होगा आपका 50,000 प्लस 60 1,10,000 1,10,000 और 50 1,60,000 1,60,000 प्लस 21,000 प्लस ये कितना हो गया आपका 400
8 6 14, 14 और 6 20, 3 4 5 और 7 प्लस कर देंगे 70,400। कितना हो गया? 2,51,400। इस साइड आपका लॉस आ जाएगा 2,51,400। इस साइड आपका बचेगा कुछ। इसका टोटल कर देते हैं, कितना आएगा? 5 5 10 12, 5 3 10 12 8 1। इस साइड का टोटल माइनस करेंगे 42,000, 52,000 माइनस 52,000 माइनस 16,000 माइनस 16,000 फिर माइनस 1,12,000। कितना बचा आपका? 54,400। ये आपका आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ए बी सी हम तीनों पार्टनर में इसको डिवाइड कर देंगे 55,400 का। 55,000 रेशो क्या गिवन है? 2:1:1 डिवाइड बाय 4। कितना? 13850 13850 इंटू 2 ए का था तो ये आ गया 27,700। ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब इजीली आपके सारे अकाउंट बन जाएंगे। पहले तो ए का लोन था, इस साइड लिखा, इस साइड पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000 क्लियर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी। अब लिखेंगे इसकी कैपिटल 40,000 20,000 20,000 ओके। उसके बाद लायबिलिटी साइड हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1:1 में 20,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 ए का, बी का 5,000, सी का 5,000। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे टू साइड किसी पार्टनर का नाम है? नहीं है। बाय साइड ए ने कैपिटल, ए का कैपिटल अकाउंट है, फर्नीचर टेक ओवर किया है तो बाय साइड है, टू साइड लिख देंगे। टू कौन से अकाउंट से आया है? रियलाइजेशन से। टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर टेकन। क्लियर। कितने का लिया है ए ने फर्नीचर? 16,000 का। उसके बाद जो भी लॉस है उसको ट्रांसफर कर देंगे। बाय साइड है तो टू साइड ट्रांसफर करेंगे। टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ए का 27,700, बी का 13,1850, सी का भी सेम। क्लियर। अब कोई भी एंट्री नहीं बची, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। आपका बैलेंस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। टोटल कितना हो गया? ये 50,000, ये हो गया 25,000 25,000। ये कितना हो गया आपका? 50,000 25,000 25,000। अब इस साइड बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। अब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, इस टाइम क्या होती है? फर्म बंद हो जाती है, इसलिए टू बैंक अकाउंट से हम एंट्री करते हैं क्या? फाइनल पेमेंट कर देते हैं पार्टनर्स की जितनी भी है। इस साइड आपका बैलेंस बचेगा 6,300, बी साइड बचेगा आपका 11,150 11,150। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका बन गया। अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का सबसे पहले स्टार्टिंग उसके बैलेंस से, टू बैलेंस बीडी। कितना क्यों बना आपको? कैश एट बैंक 10,000। क्लियर। अब बैंक अकाउंट जहां जहां आपको बैंक दिख रहा है उसके अपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड अगर बैंक है तो वो बाय साइड चले जाएगा, बाय साइड अगर बैंक है वो टू साइड आ जाएगा।
अब रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड बैंक, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, टू साइड बैंक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किस अकाउंट से? रियलाइजेशन से। टू रियलाइजेशन, टू साइड है तो बैंक साइड, सॉरी बाय साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। कितने के हैं? 3000 के। उसके बाद टू बैंक, तो यहां पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, कितनी है? 70,400 की। उसके बाद टू साइड कंप्लीट। अब बाय साइड में, बाय साइड बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड, तो टू साइड एंट्री कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स कितने की हैं? 1,12,000 की, 1,12,000। ये भी कंप्लीट। अब एक लोन अकाउंट में टू साइड बैंक है तो बाय साइड आ जाएगा। बाय किससे? एएस लोन, बाय एएस लोन अकाउंट। कितने का? 20,000 का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड बैंक है तो बाय साइड बैंक आ जाएगा। बाय एएस कैपिटल अकाउंट कितना? 27,000, सॉरी 6,300। क्लियर? उसके बाद बाय बीएस कैपिटल अकाउंट 11,150, बाय सीएस कैपिटल अकाउंट 11,150। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर इक्वल है इट मींस हमारा आंसर सही है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,22,000। इसका टोटल करेंगे तो 3,400 प्लस 20,000 प्लस 6,300 प्लस 11,150 प्लस 11,150। इसका भी टोटल आ गया 1,22,000। इट मींस आपका बैंक सारे के सारे अकाउंट सही हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।